तो चाओ दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है इटली। हाँ दोस्तों, दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है इटली। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश का जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ कहेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से पूरे एशिया और बड़े स्क्रीन पर सभी देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको चाओ बताया था। चाओ का मतलब जो है हेलो या नमस्ते इस देश में कहा जाता है। तो दोस्तों ये देश का नाम जो है इटली, लेकिन बहुत सारा लोग जो है इताली भी इस देश में कहता है। तो दोस्तों ये देश जो है G7, G20, G8 का मेंबर है और ये देश के अंदर 2 देश स्थित है। हाँ दोस्तों, और ये देश में जो है सबसे बड़ा स्टेडियम जो ये देश के एक शहर मिलान में मौजूद है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस देश में क्या गांधी जी और नेहरू जी इस देश में गया था। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ कहते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन चैनल को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 71 नंबर सबसे बड़ा देश, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 301.230 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों उत्तर पूर्व में जो है एड्रियाटिक सागर, आयोनिक सागर और उसके बाद जो है 6 छोटे छोटे देश जो यूरोप की है। तो दोस्तों उत्तर में जो है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और पश्चिम में जो है फ्रांस, दक्षिण में जो है एक द्वीप राष्ट्र माल्टा और दक्षिण पश्चिम पूर्व में जो है एड्रियाटिक सागर। हाँ दोस्तों, और पश्चिम में जो है स्लोवेनिया। हाँ दोस्तों, मेडिटेरियन सागर जो है इस देश की जो है दक्षिण पश्चिम और पूर्व में स्थित है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो यहाँ पर नजर में आ रहा है। इटली आपको नजर में आ रहा है जो ये दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादातर जमीन इस सरहद से ज़्यादातर जो है यहाँ पर घिरा हुआ है एक सागर से जो मेडिटेरियन सागर आपका नज़र में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, मेडिटेरियन सागर आपका नज़र में आ जाएंगे जो भूमध्य सागर से घिरा है ये देश की ज़्यादातर हिस्सा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो लाल हिस्से में घिरा है वो जगह जो है ये इटली है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इटली की राजधानी रोम में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। और साइड में आपको नज़र में आ जाएंगे लाल घेरे की जो हिस्सा वो जो है इस देश की हिस्सा नहीं है, ये जो है एक देश का नाम जो है वेटिकन सिटी। जो इटली के अंदर 2 छोटे छोटे देश मौजूद है जो वेटिकन सिटी और सान मेरिनो में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले इसके अंदर स्थित है इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, इस देश की राजधानी, हाँ दोस्तों इटली की राजधानी रोम में स्थित है। भारतीय दूतावास कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा एक एक करके यहाँ पर फर्स्ट मैं एक एक करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इंडियन दूतावास कहाँ पर है वो मैं यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा गूगल मैप की मदद से पूरे एशिया और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इंडियन एम्बेसी बिल्कुल इसी जगह पर स्थित है जहाँ पर मैं इसका लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा इस देश के एक बड़ा शहर मिलान, वहाँ पर भी जो इंडियन एम्बेसी है जिसका लोकेशन मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों इस देश की जीडीपी का हम बात करें तो दोस्तों 2.058 ट्रिलियन इस देश की जीडीपी। तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है 8 नंबर पे ये देश की जीडीपी आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है सर्जियो मैटेरेला इस देश की जो है मौजूदा प्रेसिडेंट। और आज के डेट पे इस देश की जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है जियोरिया मेलोनी इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो है रेल जंक्शन जो इटली की राजधानी रोम में स्थित है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाऊंगा इस देश की जो है मिलान जो शहर, वहाँ पर जो है बड़ा स्टेडियम मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ रेल जंक्शन आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों रेल जंक्शन आपको नजर में आ जाएंगे, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देश जो है रिपब्लिक हुआ है 2 जून 1946 में, ये देश जो है रिपब्लिक हुआ है पूरे के पूरे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके स्पष्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये जो है रेल जंक्शन आपको नजर में आ जाएंगे जो इटली की रेल जंक्शन। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों उत्तर में जो है पूरे के पूरे जो है आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है और ये देश एक ऐसा देश, ये देश के अंदर 2 देश स्थित है। हाँ दोस्तों, एक जो है वेटिकन सिटी और दूसरा जो है सान मेरिनो आपको नजर में आ जाएंगे। रोम में स्थित है वेटिकन सिटी और सान मेरिनो जो है इस देश के उत्तर की तरफ स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए इस देश के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों यूरोप की एक ऐसा देश है जो देश के अंदर था जो अफ्रीका की उत्तर की हिस्सा कुछ देश जैसे कि अगर हम देखें लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया, अल्बेनिया। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो है इथियोपिया भी इस देश के हिस्सा था। तो दोस्तों एशिया की कुछ जगह जो है इस देश के हिस्सा था जो चीन के सियाचिन तक जो है इस देश के विस्तार था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। इसके अलावा G8, G7, G20 और नाटो का भी जो है ये देश सदस्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश की हर एक जगह, ये जो लाल घेरे में आपको छोटे से नजर आ रहा है ये जो है वेटिकन सिटी जो ये देश के अंदर स्थित है। एक दुनिया के अंदर छोटा देश है
यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश के हर हिस्सा आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जनप्रिय अगर खेला देखे तो दोस्तों वो जो है फुटबॉल, 4 बार इस देश जो है वर्ल्ड कप जीता है। हाँ दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप इस देश ने जीता है 4 बार और इस देश के अंदर बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। हाँ दोस्तों, ये बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश में जो है मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस देश के एक बड़ा शहर है जो शहर का नाम जो है मिलान। मैं आपको दिखाऊं लेकिन उससे पहले देख लीजिए सान मेरिनो आपको नजर में आ रहा है जो इस देश के अंदर स्थित है और एक छोटा सा देश है। हाँ दोस्तों, सान मेरिनो। तो दोस्तों बड़ा स्टेडियम जहाँ पर 75,000 यहाँ पर जो दर्शक बैठेगा एक स्टेडियम, और स्टेडियम का नाम जो है सान सीरो स्टेडियम। हाँ दोस्तों, इस शहर का नाम जो है मिलान। में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है यहाँ पर मौजूद है इंडियन एम्बेसी। मैं आपको दिखाऊं लेकिन उससे पहले इटली जो है मेंबर है OECD, OSCE, DAC, WTO, G7, ISA, MEF। ये देश जो है ये सारे संस्था के अंदर जो है ये देश मेंबर है। तो दोस्तों ये देश के और एक बड़ा शहर मिलान में आपको दिखा रही हूँ और जहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कौन सी जगह पर जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की एक इंडियन एम्बेसी कहाँ पर मौजूद है जो इस देश की और एक बड़ा शहर मिलान में स्थित है। भारतीय दूतावास में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों ये देश के साथ उतनी रिश्ता अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ देश या अंचल देखे तो दोस्तों वो जो है सारा वही अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिलिस्तीनी, भूटान, ताइवान। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके मैं स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों इंडियन एम्बेसी ये देश की 2 जगह पर स्थित है, राजधानी रोम और बड़ा शहर मिलान में। और मैं आपको बता दूं ये देश की जो है एम्बेसी भारतवर्ष के न्यू दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा मुंबई और कलकत्ता में जो है इस देश की एम्बेसी मौजूद है। तो दोस्तों एक एक करके स्पष्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है दोस्ती वाला रिश्ता है और दोनों देश के अंदर जो है कह सकते हो इतने रिलेशन है जो बताने से भी जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस देश की जो है एक कॉइन है। हाँ दोस्तों, पैसा ही उस पैसे में जो है यहाँ पर कह सकते हो तमिलनाडु के साथ जो है इस देश का पैसे के साथ जो रिश्ता अच्छा है, जो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा वो पैसा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए वो देश की और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा जो रहता है देश, उस देश के अंदर ये देश भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है गांधी जी आया था इस देश में। इसके अलावा ये देश में जो है गांधी जी के पहले भी जो है इस देश के साथ रिश्ता अच्छा था इंडिया के साथ, और दोनों देश का रिश्ता शुरू हुआ है 1947 से, और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी इस देश में आया था 1953 में। हाँ दोस्तों, इटली आया था। तो दोस्तों ये देश की जो है राष्ट्रपति, हाँ दोस्तों ये देश की जो है राष्ट्रपति तब भी जो है यहाँ पर भारत नहीं आया था। इसके अलावा भारत के जो राष्ट्रपति 1995 में जो है इंडिया आया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश की जो है नेशनल एंथम पॉपुलेशन सब कुछ एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऊपर में आपको नजर में आ जाएंगे जो अल्पस पर्वत में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, और ये देश जो है यूरोप की 5वां सबसे आबादी वाला देश है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की जो नेशनल एंथम, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये देश के नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश की जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज आपका सॉरी दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल नेम आपको नजर में आ जाएंगे, और कैपिटल सबसे बड़ा शहर रोम आपको नजर में आ जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन इस देश की जो है भाषा है। जो ऑफिशियल यहाँ पर धर्म की बात करें तो 84.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ। आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। पानी की बात करें तो 1.24%, टोटल जीडीपी की बात करें तो 2.169 ट्रिलियन। तो दोस्तों कॉलिंग को देख लीजिए +39, और पॉपुलेशन देख लीजिए 6 करोड़ 2 लाख इस देश की पॉपुलेशन दुनिया के अंदर। भारत जो है फर्स्ट, और इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए यहाँ पर जो है 2.5 लाख के ऊपर जो है इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा, जो ग्लोबल मैप है। यहाँ पर देख लीजिए ये देश कहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है भारतवर्ष, और ये देश कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की अच्छा जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों इटली की कोई पहली राष्ट्रपति जब भारत आया था तो दोस्तों उसका नाम था ऑस्कर लुइजी। हाँ दोस्तों, और 2005 में जो है फिर इटली के राष्ट्रपति भारत आया था जिसका नाम जो है कार्लो। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसके अलावा भारत आया था इटली की प्राइम मिनिस्टर 2007 में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इटली की हर एक जगह आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। जो फर्स्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये जो है कल्चर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है G7 का जो है एक बैठक हुआ था 2007 में। ये जो है रोम इस देश की राजधानी रोम का जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, और रोम कितने एरिया लेकर यहाँ पर स्थित है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा, एक एक करके देखें आपको पता चल जाएगा। देखा। हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए ये देश कौन कौन सी जगह की ये देश के अंदर हिस्सा था ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लाल हिस्से में जो आपको नजर में आ जाएगी ये देश की पहली हिस्सा था।
ये देख लीजिए ये देश कौन कौन से रूट से जो है व्यापार करता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो यहाँ पर आपको नज़र में आ जाएंगे। मेडिटेरियन सी के अंदर जो है ये देश सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। हाँ दोस्तों, आपको नज़र में आ जाएंगे, एक एक स्पष्ट दिखाने की कोशिश करनी होती है दोस्तों। और इसके प्राइम मिनिस्टर, ये देश की जो है प्रेसिडेंट और ये देश के जो स्पीकर आपको नज़र में आ जाएंगे। इसके इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जहाँ पर आपको नज़र में आ जाएंगे जियोरिया मेलोनी जो भारतवर्ष आया था। और यहाँ पर जो कॉइन में आपको दिखा रही हूँ, इस कॉइन के साथ जो है तमिलनाडु के साथ जो संपर्क सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इस देश के प्राइम मिनिस्टर जियोरिया मेलोनी जहाँ पर इंडिया आया था। यहाँ पर देख लीजिए महात्मा गांधी जी की इमेज आपको नज़र में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी की इमेज आपको नज़र में आ जाएगी, क्योंकि जब इटली गया था ये जो इमेज है बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर देख लीजिए इटली की जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा रहता है, वहाँ पर जो आपको ग्रीन नज़र आ जाएंगे सबसे ज़्यादा। हाँ दोस्तों, और इस देश के साथ दुनिया के साथ जो है रिश्ता कैसा है, तो दोस्तों यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के साथ जो इस देश के रिश्ता जो है बहुत अच्छा है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मनमोहन सिंह जुलाई 2009 में जो है G8 की मीटिंग के लिए जो है इस देश में गया था। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, हाँ दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर 2 बार इंडिया आया 2023 में। इसके अलावा जो है G20 के लिए जो G20 की बैठक होने वाला है इंडिया और भी आएगा। तो दोस्तों 2013 में जो है 6.95 बिलियन दो देश के बीच जो व्यापार हुआ है। 2012 में जो है बहुत कम हुआ है उसकी तुलना में अगर हम देखें तो दोस्तों 2022 में जो है 5.5 बिलियन व्यापार हुआ है दोनों देश के बीच। और इंडिया से जो सामान इटली जाता है वो जो है आयरन, स्टील, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बहुत सारा चीज़। और इटली से जो चीज़ आता है वो जो है कॉफ़ी मेड, एल्यूमिनियम, ऑयल्स, बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि बहुत सारा मिनरल फ्यूल्स। और यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारा ग्लास एंड ग्लासवेयर आता है। तो दोस्तों इंडिया के बहुत सारा सिनेमा जो है इटली में कह सकते हैं यहाँ पर शूट हुआ है। तो दोस्तों इटली में जो सिनेमा शूट हुआ है उसके अंदर एक तेलुगु फिल्म भी आता है जो बादशाह, जहाँ पर जूनियर NTR और काजल अग्रवाल जी जो है यहाँ पर उस मूवी में था। हाँ दोस्तों, जो मूवी का नाम था बादशाह। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ दक्षिण यूरोप की एक स्वाधीन देश, बड़ा देश, पॉपुलेशन वाला देश, जो यूरोप की 5वां सबसे आबादी वाला देश का नाम जो है इटली या इताली। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। और भी देश के बारे में आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।